नॉर्मल चाइल्ड और फीटस का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो सेम नहीं होता है, क्योंकि जो फीटस होता है उसके जो लंग्स है वो काम नहीं करते हैं, इसलिए उसको लंग्स प्लेसेंटा से मिलता है। चलिए फीटस के ब्लड सर्कुलेशन को 1 मिनट में क्लियर करते हैं। होता क्या है कि प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बिलिकल वेन के थ्रू बेबी के बॉडी में एंटर करता है। सबसे पहले वो लीवर को बाईपास करता है डक्टस वेनोसस के थ्रू और अपना ब्लड डालता है इंफीरियर वेना केवा में। इंफीरियर वेना केवा ब्लड को ले जाती है राइट एट्रियम के अंदर। अब जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है, इन दोनों के बीच में एक स्पेशल ओपनिंग होती है जिसे अपन बोलते हैं फोरामन ओवल। इस फोरामन ओवल के थ्रू लगभग सारा ब्लड राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में डाइवर्ट हो जाता है। फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है अपना ब्लड आयोटा में। आयोटा के थ्रू जो ब्लड और ऑक्सीजन है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होती है। अब कुछ जो ब्लड होता है वो राइट वेंट्रिकल में भी आ जाता है राइट एट्रियम से। अब राइट वेंट्रिकल से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी जो लंग्स के पास लेके जाती है, लेकिन फीटस के लंग्स तो काम ही नहीं कर रहे, इसलिए यहां पर एक बाईपास आती है जिसको अपन बोलते हैं डक्टस आर्टरियोसस, जो कि अपने पल्मोनरी आर्टरी के ब्लड को डायरेक्टली डाइवर्ट कर देती है आयोटा के अंदर। फिर आयोटा से पूरी बॉडी के अंदर ब्लड सप्लाई होती है और आखिर के अंदर सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो अम्बिलिकल आर्टरी के थ्रू वापस प्लेसेंटा में भेज दिया जाता है प्योरीफाई के लिए। तो ये जो सर्कुलेशन है वो चलता रहता है। आपको दिमाग में 3 शंट या 3 बाईपास याद रखने हैं। डक्टस वेनोसस जो लीवर को बाईपास करता है, दूसरा होता है डक्टस आर्टरियोसस जो कि अपने लंग्स को बाईपास करता है, तीसरा होता है फोरामन ओवल जो कि राइट एट्रियम के ब्लड को डायरेक्टली डाल देता है राइट वेंट्रिकल के अंदर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए। थैंक यू।